मेरी बहन की कोई गलती नहीं थी, वो इसलिए मारे सब। मेरी बहन उन सबको देख ली थी, चेहरा देख ली थी उन सबका, इसलिए मेरी बहन को मार दिए ताकि ये रहेगी तो हम लोग को फंसाएगी, गवाही देगी, इसलिए मेरी इतनी छोटी सी बहन को मार दिए सब। आपके यहाँ के विधायक जो है, चौरी चौरा के विधायक अगर बात करें तो श्रवण जी भी आए थे और बड़े मजबूती के साथ आपसे बात कर रहे थे कि आपको न्याय दिलाया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेटी जो बयान दे रही है इसका बयान नोट किया जाए। उसके सारे लोग कह रहे हैं पर कोई पकड़ नहीं रहा उन सबको, ऐसे घूम रहे हैं सब, खुलेआम घूम रहे हैं सब, उन सबको कोई पकड़ नहीं रहा है। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज शाम तक बोले हैं सब, मैं देखूंगी आज शाम तक, नहीं कुछ होगा फिर मैं सुबह बताऊंगी। माँ से उसका क्या संबंध? क्या संबंध ऐसे बनाया था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए 11 साल के बाद, तो वो आया 5-6 साल बाद, संबंध बनाया मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती, बोलता था हम तो उनके देखब, तो उनके सब कुछ देखब, सहायता करो। संजय बोलता था? संजय कहाँ, आपके गांव का ही है? नहीं, दूसरे गांव, बिल्टोनिया गांव का है, वो कोटेदार है। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक बेटी इसी कमरे से चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि हमारी माँ और हमारे बहन को छोड़ दिया जाए। ये वही घर है, लेकिन इसी घर में से ये बिटिया जो है ये बार बार चिल्ला रही थी कि मेरी माता जी को और मेरी बहन को छोड़ दिया जाए, लेकिन हत्यारे जो है यही कमरे में वो कांड कर रहे थे और बेटी यहीं से चिल्ला रही थी। अच्छा, वो आपको भी कह रहे थे कि आपको भी मार देंगे? हाँ, मैं बोल रहा सरजू बोल रहा संजय हमें के काटता नहीं, फिर मेरी बहन को बोल रहा है सब काट के नीचे फेंकी वाइफ, और वो लक्ष्मण की बीवी भी मिली है। इन सबको कोई नहीं लेके जा रहा है, उन सब मेरे घर पे आके सब कुछ पता कर करके उन सबके पास भेज रही है। वही सब यहाँ पे मिल के भगा रही है सबको, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है उन सबको, उन सबका फ़ोन कोई ले नहीं रहा है। उसका क्या नाम है जो दूसरी बता रही है? उसका भी पूनम नाम है, लक्ष्मण की बीबी की पूनम नाम है। वो भी मिली है, लक्ष्मण की बीबी मिली है, उसकी रखेल है, संजय की रखेलू है। संजय बहुत हरामी था, वो बहुत सारा जगह पे संबंध बनाया था, बनाता भी था, पत्नियों को रखा था। अभी हम लोग गोरखपुर में हैं और चौरी चौरा कांड जो है, माँ और बेटी की निर्मम तरीके से हत्या जो है, पूरे देश में सनसनी फैली हुई है मित्रों। और कहीं न कहीं परिवार जो है, परिवार में अभी एक बेटी है और एक बेटा है, और लगातार अगर हम बात करें वो शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन अगर अभी गिरफ्तारी की बात किया जाए तो परिवार वालों का साफ तौर से कहना है केवल 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर हम बात करें घटना के दौरान जो है, ये बड़ी बेटी खुशबू जो है घर पर प्रेजेंट थी, मौजूद थी। क्या कुछ पूरा मामला था और कैसे ये इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे दिया गया, ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? खुशबू। अच्छा, खुशबू। जब घटना हो रही थी घर में तो आप उस समय कहाँ पे थी? मैं अपने रूम में सोई थी। मेरी मम्मी का आवाज़ एक ही बार बस चीखने का आया, चिल्लाई मेरी मम्मी। मैं तुरंत उठी, मैं बोली मम्मी मम्मी। मैं जैसे बिस्तर पे से उठ रही हूँ, वो सब में संजय मेरा दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया ताकि मैं बाहर नहीं आ पाऊँ। संजय आपका दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया? ऐसे मेरा दरवाज़ा बंद कर दिया सब। फिर मैं चिल्लाई, फिर सरजू कह रहा है संजय आते हो के काट दे के बाड़ी खोल के। फिर मैं इतना सुनी, मैं अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी, लॉक कर दी। फिर मैं बोली हाँ तो हमके हमारे लगवा वालों का हम 112 फ़ोन कर दे ले बानी। इतना सुने दरवाज़ा मेरा तोड़ रहे थे सब, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैं बोली 112 नंबर में फ़ोन कर दी हूँ, आओ बस 5 मिनट में आ रही है, किसी को नहीं पुलिस छोड़ेगी। इतना सुने वहाँ दरवाजे के पास से आके मेरी मम्मी को, मेरी बहन को एक ही बार में तोड़ा तोड़ एकदम ऐसे हथियार चला चला के धड़ चले गए सब। अच्छा, कितने लोग वो लोग आए थे? ढेर लोग थे, ऐसे 5-6-7 लोग थे, 8 लोग थे। 3 लोग को मैं पहचान रही हूँ, संजय को, सरजू का बड़ा बेटा है जो रिटायर हो गया उसको। ये 3 लोग आए थे। क्या लग रहा है आपको, किस प्रकार की घटना जो है? छोटी बहन भी आपकी साथ में थी, छोटी बहन की क्या गलती थी जिसको मार दिया गया? मेरी बहन की कोई गलती नहीं थी, वो इसलिए मारे सब। मेरी बहन उन सबको देख ली थी, चेहरा देख ली थी उन सबका, इसलिए मेरी बहन को मार दिए ताकि ये रहेगी तो हम लोग को फंसाएगी, गवाही देगी, इसलिए मेरी इतनी छोटी सी बहन को मार दिए सब। मैं भी उसके घर पे किसी बच्चा को नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरी 11 साल की बहन तड़प तड़प के गई है मुझे छोड़ के, वैसे मैं भी उसके घर पे किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसके घर के बच्चों को रोड पे भीख मंगवा के तड़पाऊंगी ऐसे। खुशबू, आप कितनी बहन हैं? 2 बहन? हम लोग 2 बहन थे, 1 भाई था। तो मेरी बहन मेरी मम्मी अब नहीं है, बस हम ही 2 लोग हैं। हम दोनों लोग क्या करेंगे?
आज शाम तक कोई सुनवाई नहीं होगा तो हम दोनों लोग भी कुछ कर लेंगे। योगी बाबा के पास हमारा नहीं जा रहा है कोई कुछ, योगी बाबा मेरे पास नहीं आएंगे। तो क्यों आप ऐसा करेंगे? ऐसा कोई मेरा सुनवाई नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगी जी के। जो मेरी मम्मी के हत्यारे हैं वो सब घूम रहे हैं, ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पकड़ रहा है उन सबको, कोई नहीं पकड़ रहा है, तो मैं क्या करूंगी जी के। कल ऐसे घूम रहे हैं सब, मैं सोई रहूंगी, कल कोई मुझे आके मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, ऐसे कोई कर देगा। ऐसे जब घूम रहे हैं सारे लोग तो कोई कुछ भी कर सकता है आके। आपके यहाँ के विधायक जो है, चौरी चौरा के विधायक अगर बात करें तो श्रवण जी भी आए थे और बड़े मजबूती के साथ आपसे बात कर रहे थे कि आपको न्याय दिलाया जाएगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बेटी जो बयान दे रही है इसका बयान नोट किया जाए। उसके सारे लोग कह रहे हैं पर कोई पकड़ नहीं रहा उन सबको, ऐसे घूम रहे हैं सब, खुलेआम घूम रहे हैं सब, उन सबको कोई पकड़ नहीं रहा है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज शाम तक बोले हैं सब, मैं देखूंगी आज शाम तक, नहीं कुछ होगा फिर मैं सुबह बताऊंगी। योगी जी अगर जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं तो मेरे पास आए, नहीं तो मुझे मेरे भाई को अपने पास वो बुलाएं, वो अपना बुलडोजर बेच के उसका घर ढहवा दें, उन सबको ढूंढवा की सज़ा दिलवाएं। अच्छा खुशबू, एक लोग ये सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि संजय जो है, संजय और आपकी माँ से उसका क्या संबंध? क्या संबंध ऐसे बनाया था, मेरे पापा एक्सपायर हो गए 11 साल के बाद, तो वो आया 5-6 साल बाद, संबंध बनाया मेरी मम्मी से ज़बरदस्ती, बोलता था हम तो उनके देखब, तो उनके सब कुछ देखब, सहायता करब। संजय बोलता था? संजय कहाँ, आपके गांव का ही है? नहीं, दूसरे गांव बिल्टोनिया गांव का है, वो कोटेदार है। कोटेदार है? कोटेदार है, बिल्टोनिया गांव का है। सब कुछ ऐसे कर करके मेरे गांव में पूरा फैला दिया था कि मेरी मम्मी से संजय का रिलेशनशिप चल रहा है। किसी को कोई छिपता नहीं है, सबको पता है। अच्छा, इस बात को सबको पता है? सबको पता है, पूरे गांव को, मेरे घर में मेरी नानी नाना को सबको पता था। वो ऐसे आता जाता। उसकी शादी हुई थी, शादी नहीं हुई थी? शादी हुई थी उसकी, बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं उसके, एक बेटा, 2 बेटा है, एक बेटी है। जैसे मेरी बहन को काटे हैं सब, वैसे मैं तीनों लोग को मैं रोड पे भीख मंगवाऊंगी। तो क्या कुछ मामला हुआ जो इतना बड़ा कदम ये उठाया? पैसे का कुछ मामला? पैसे कर्जी लेगवाया मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी का जितना मेरे पापा गहना बनवा के गए थे मेरी मम्मी के लिए, वो सारा गहना बेचवा के बोला 2 बेच के, ये जो मेरा छत लगा था बोला बेच के दो, इसका हम पैसा जमा करेंगे, गिट्टी बालू का जो आया था सामान 30,000 उसका हम जमा करेंगे। मेरी मम्मी सोची हाँ जमा करेगा, मेरा कर्जी तो भर देगा, ऐसे मैं कर दूँगी। तो मेरी मम्मी नहीं जानती थी वो खा जाएगा पैसा ले जाके। 30,000 अपना बिक्को बेच के मेरी मम्मी उसको दे दी, उसके हाथ में दे दी, पर वो नहीं लेके गया वहाँ पे जमा करने, अपने घर लेके गया, अपना सेटरिंग का दुकान खोला, जो छत वत लगाने वाला सेटरिंग का दुकान खोला। फिर मेरी मम्मी पूछी हमारे पैसा 30,000, बोला बहुत ज़रूरी काम रहा, हम वहाँ लेके चल गए, नहीं हम पैसा दे देते, टेंशन नहीं ले। फिर कुछ दिन के बाद मेरी मम्मी से किस्त निकलवाता है 60,000। अच्छा ये बताइए कि उसका आपके घर पे मतलब आना जाना लगा रहता था बराबर? हाँ, मेरे घर पे उसके सिवा कोई नहीं आता था। उस सब कुछ उसको पता है, सब कुछ पता है मेरे घर पे, मेरे घर की कमजोरियाँ पता है उसको, मेरे घर पे कैसे आया जाता है कैसे जाया जाता है उसको सब पता है। इसीलिए वो सबको लेके आया था मेरे घर में, वही लेके आया था। बाकी कितने बजे रात की घटना थी? 1 बजे। 1 बजे रात? 1 बज के कुछ टाइम हो रहे थे ऐसे, तभी की बात है ये। मैं योगी बाबा से कहूँगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर जो नहीं करेंगे मुझे भी मार देते सब। मेरे मुंह से इतना निकल गया हाँ आओ मुझे मारो, मैं 112 पे फ़ोन कर दी, पुलिस आ रही है। इतना सुन के मुझे छोड़ के वो सब मेरी मम्मी को मेरी बहन को धाड़ धाड़। आपकी माताजी कहाँ सोई थी? यहीं पे देवाल के पास मेरी मम्मी सोई थी। सब लोकेशन हमको दिखाइए जरा चल के। तो आप ये देख सकते हैं, ये वही घर है मित्रों जहाँ पर अगर हम बात करें माँ और बेटी को इसी स्पॉट पे। ये कहाँ थी मम्मी तुम्हारी? मेरी मम्मी वहाँ पे देवाल के पास थी सोई, देखिए कांटे हैं सब देवाल पे, देखिए खून। यहाँ पे मेरी बहन सोई थी, मेरी बहन को काट के बेरहमी से नीचे सब फेंक दिए थे, मेरी बहन को काट के मुझे मारने जा रहे थे। मैं चिल्ला। आप कहाँ थी? वो लोकेशन जरा दिखाइए। हाँ,
यहाँ पे अंदर सोई अच्छा, थी अच्छा, इस किस रूम घर में में, थी आप? इस रूम में यही आप बस थे? एक रूम है, देखिए। अच्छा, अच्छा, हाँ। यहाँ का फोटो खींचिए, देखिए यहाँ पे खून है, यहाँ पे लाइट जला के फोटो खींचिए यहाँ पे। ऐसे दरवाजे बंद किए हैं सब लोग, मेरा दरवाजा ऐसे किए हैं अच्छा, ये आपका दरवाजा यहाँ क्योंकि से उन बंद सब कर के दिया। हाथों में खून लगा था ना, इसलिए इसको नहीं पकड़े हैं। ऐसे करके देखिए, किल्ली यहाँ लगाएंगे, देखिए ऐसे था, ऐसे करके बंद किए हैं सब। फिर मेरा दरवाजा खोलने के लिए बोले सरजू बोला संजय ओके मार दे, हम मुझे मारने के लिए बोला। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक बेटी इसी कमरे से चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि हमारी माँ और हमारी बहन को छोड़ दिया जाए। ये वही घर है, लेकिन इसी घर में से ये बिटिया जो है ये बार बार चिल्ला रही थी कि मेरी माताजी को और मेरी बहन को छोड़ दिया जाए। लेकिन हत्यारे जो है यही कमरे में वो कांड कर रहे थे और बेटी यहीं से चिल्ला रही थी। अच्छा, वो आपको भी कह रहे थे कि आपको भी मार देंगे? हाँ, मैं क्या बोली, बोल रहे थे? मैं बोल रहा सरजू बोल रहा संजय हमें के काटा था नहीं। फिर मेरी बहन को बोल रहा है सब काट के नीचे फेंक दे, मेरी बहन को नीचे फेंक दिए थे काट। सरजू बोला संजय ओके ते केवाड़ी खोल के काट दे। मैं इतना सुनी, मैं दरवाजा अंदर से बंद कर ली। अच्छा, बोल रहे थे कि उसको भी मार दो, आपको भी। मैं दरवाजा जब बंद कर ली, सब यहाँ पे आए, देखिए दरवाजा, ये देखिए तोड़े हैं सब, दरवाजे तोड़ रहे थे। टूटा नहीं दरवाजा। मैं सोची सच में मुझे तोड़ के मार देंगे। फिर मैं बोली हाँ हाँ तोड़ दो 112 पे मैं फोन कर दी, बस 5 मिनट में पुलिस आ रही है। इतना सुन के यहाँ से हट के मेरी मम्मी के पास आए। जितने सारे लोग थे एक ही बार धड़ धड़ चला के तुरंत यहाँ से भागे। ऐसे पीछे वाले गेट हाँ, से? तुरंत पीछे वाले भागे। गेट से सब लोग भाग लिए हैं। हाँ, हाँ। अच्छा, मुझे बंद कर दिए थे सब। मेरे गांव के लोग आए, पुलिस आया, एम्बुलेंस आया, सारे लोग आए, तब मुझे दरवाजा खोल के मुझे बाहर निकाले सब। आप घटना के कितने देर बाद निकली हैं? आधा घंटा बाद, जब पूरे गांव के लोग आ गए थे। 2 बजे रात में? हाँ, 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 हाँ। सारे लोग मेरे गांव के मेरे द्वार पे थे, आगे पीछे सारे लोग थे। कुछ मेरे भाई के दोस्त जो अंदर आए, पुलिस भेजी उनको अंदर आने के लिए। और अंदर आए, मेरा दरवाजा खोले, मुझे यहाँ बाहर निकाले। मैं अपनी मम्मी को देखी, मैं तुरंत ही नहीं देखी मेरी मम्मी जी रही है कि मेरी मम्मी मर गई। मैं तुरंत उठा के एम्बुलेंस बुला के एम्बुलेंस में लेके गई, पर मेरी मम्मी मेरी बहन कोई नहीं था। वो दृश्य जब आप अपने आंखों के सामने देखी होंगी कि अब माँ जो है, कहीं न कहीं माँ के साथ मेरी इतनी बड़ी घटना हो गई। रोना नहीं है बेटा, रोना नहीं है, मजबूती के साथ आपको लड़ना है और अपनी आवाज़ जो है आप मुख्यमंत्री जी से लगातार उठाइए और कहीं न कहीं आपके आवाज़ उनके पास नहीं जा रहा है, कोई जाने नहीं दे रहा है मेरा आवाज़। मेरा आवाज़ उनके पास जाता तो मुझे अब तक अपने पास बुलाते हैं। मुझे भी नहीं बुला रहे अपने पास, मुझसे मिलने। मुख्यमंत्री जी से आप मिलना चाहती हैं? हाँ, मैं मिलना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ मेरे सामने मेरी मम्मी को, मेरी बहन को कैसे बेरहमी से मार दिए, जान से मार दिए सब। उन सबको उसका घर अपना बुलडोजर भेज के ढा दे। सबके गुनाहों के घर उनका बुलडोजर जा रहा है, पर यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? उसके घर पे क्यों नहीं आ रहा है? योगी जी सबके पास मिलने जा रहे हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं आएंगे कल, आज मुझे नहीं बुलाएंगे 2 दिन के अंदर में मैं वहीं गेट पे अपने, मैं इतना जानती हूँ। ये नहीं करना है खुशबू। और आपको बता दें मित्रों, ये खुशबू जो है अब इकलौती बिटिया बची है इस परिवार में और कहीं न कहीं पिता का साया जो है वो पहले ही बिटिया के सिर से उठ गया था और ये उनकी आप बहन हैं? हाँ, हम पूनम की बहन है, खुशबू की मौसी हैं। खुशबू की मौसी हैं जी। तो जब खुशबू के पिता नहीं थे तो फिर संजय के साथ रिलेशन में आने की क्या आवश्यकता थी? लोग, समाज ये कह रहा है। हम लोग को तो बाद में पता चला था। हाँ, तो हम लोग बोले थे दीदी आप ये क्या कर ली, तो कहती अड़ी जाए नहीं दो। अब बच्चे, आप लोगों को पता चला बच्चे कि इस कैसे हमको बच्चन को सियान करना है, तो जो भी करके अपने बेटी बेटा कर सियान करी। उसके बाद से ये देखने को मिला, उसको मार दिए थे। हम तो देख के बेहोश हो गए वहीं पर। तब बच्ची को ये हुआ, जब बच्ची को भर्ती उर्ती मतलब हमने जबरदस्ती करवाओ तो उनके जो जी जा वो मर गए ललित, कहाँ से जी हैं। तो आप ये देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो अभी खुशबू जो है अब वो अपने माता की न्याय की लड़ाई के लिए उन लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रही है और केवल एक ही आरोपी को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और कहीं न कहीं खुशबू बिटिया जो है अब मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कोशिश भी कर रही है कि आखिरकार यहीं गोरखपुर में ही इतना बड़ा जो कांड है, चौरी चौरा का जो कांड है, अब ये पूरे देश में लोग ये देख रहे हैं कि माँ बेटी की एक साथ और वो भी अवैध संबंध के कारण ये इतनी बड़ी घटना घट जाती है। मुझे देखता था, कहीं बाजार जाती थी चाहे रिश्तेदारी में जाती थी, राह में घेर कर लगता था मारने। मेरे दीदी को बहुत मारता था। हाँ, बहुत हाल था। पूरा पत्नी की तरह रखा था।
हाँ पत्नी की तरह रखा था, मगर शादी ब्याह उनके रिलेशन नहीं था उससे, कुछ भी नहीं। आता था, जाता था, खाता था, पीता था, रहता था। यहीं रहता था? नहीं, 1 घंटा 2 घंटा रहता था। हाँ, उसके बाद चला जाता उसके बाद चला जाता है। आज इधर आओ। हाँ हाँ बताओ। रखेल है, उसका पति का नाम लक्ष्मण है और उसके घर पे दारू बेचते हैं लोग। वो भी मिली है इसमें, रीना भी मिली है, संजय की वाइफ, और वो लक्ष्मण की बीवी भी मिली है। इन सबको कोई नहीं लेके जा रहा है, उन सब मेरे घर पे आके सब कुछ पता कर करके उन सबके पास भेज रही है। वही सब यहाँ पे मिल के भगा रही हैं सबको, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है उन सबको, उन सबका फ़ोन कोई ले नहीं रहा है। उसका क्या नाम है जो दूसरी बता रही हो? उसका भी पूनम नाम है, लक्ष्मण की बीबी की पूनम नाम है। वो भी मिली है? वो भी मिली है, लक्ष्मण की बीबी मिली है। उसकी रखेल है, संजय की रखेलू है। हाँ, संजय बहुत हरामी था, वो बहुत सारा जगह पे संबंध बनाया था, बनाता भी था। कई पत्नियों को रखा था? हाँ, अच्छा, आपके घर पे आता था तो आपसे कैसे बातें करता था? ठीक से बातें करता था? व्यवहार कैसा था? मुझे मारता था, डांटता था, गरियाता था। मैं अपनी मम्मी के लिए बोलती थी, मेरे घर पे आए तो तो ऐसे ना हमारे घरे कर हल्ला दंगा ना हमके चाहिए। बोलता था ई तोर घर बहावे ते बनवैले बड़े, हम कहानी का कैले बड़ा, हमार मम्मी का आवास मिलल बा तब बनल बा। मुझसे लड़ता था कि अपन मम्मी की तरफ से काहे बोलत या। मुझे भी कहता था बोलबे जाते तो के काट देब हम। कभी कुछ इस प्रकार का आपके ऊपर गंदी नज़र ऐसा कुछ रखता था? गंदी नज़र तो नहीं था उसका मेरे ऊपर, ऐसा कुछ नहीं था, गंदी नज़र नहीं था मेरे ऊपर, बस बोलता था। खाली माँ को ही? हाँ, मारने के लिए मेरी माँ को बोलता था, मुझे बोलता था, मेरे भाई को पास उसकी बीवी फ़ोन अपने भाई से करवाती थी। मेरे भाई को मारने की धमकियाँ देते थे सब, बोलते थे सब विशाल थे हमारे घरे राशन भजावे आ जेबे तो के हम कटवा दे। मैं योगी बाबा से कहूँगी उसके घर पे कुछ भी नहीं रहेगा, उसका राशन वो कुछ भी नहीं रहेगा, उसका घर अपना बुलडोजर बुला के ढवा दें, सबको खोज रहना है। और आज 2 दिन तक मैं देख रही हूँ नहीं कुछ होगा, मैं यहीं पे अपने भाई को लेके इसी दरवाजे में लगा लूँगी, फिर मैं कुछ नहीं समझूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कहीं न कहीं बेटी जो है पूरी तरह से हैरान है, परेशान है और लगातार जो है वो न्याय की जो है मांग कर रहे हैं। बाकी फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।